आज मैं आपके सामने SSCGL जो मेंस 2025 जो कि आज के दिन कंडक्ट करवाया गया था, इसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ। बिल्कुल रियल एनालिसिस, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, और बिल्कुल सटीक एनालिसिस करूँगा कि कैसा पेपर आया था, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, करने लायक था या कुछ स्किप करने लायक था। मैं खुद इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हूँ और मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बातें बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन 1 की अगर बात करें तो सेक्शन 1 में जो कि मैथ और रीजनिंग पूछा गया था, जिन्होंने पहले रीजनिंग अटेम्प्ट किया होगा उनका अच्छा गया होगा थोड़ा, क्योंकि रीजनिंग बिल्कुल ईजी साइड में था। रीजनिंग में आप बिल्कुल अप्रॉक्स 30 तो कर ही सकते थे, 29 से 30 बिल्कुल आराम से कर सकते थे। अगर आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर यही जो जिन्होंने पहले भी मैथ अटेम्प्ट करा होगा, वो अगर मैथ में किसी भी क्वेश्चंस में अगर टाइम ख़राब किए होंगे तो उनका नुकसान उनको रीजनिंग में देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया था, मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट किया था और मैं मेरे ख्याल से 15 से 16 मिनट में मेरे 30 क्वेश्चन हो गए थे रीजनिंग के। उसके बाद फिर मैं मैथ अटेम्प्ट किया। मैथ में पहले राउंड में मैंने अप्रॉक्स 23 क्वेश्चंस कर दिए थे। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में मैंने 6 क्वेश्चन और कर दिए थे। मतलब मेरा मैथ में टोटल 29 के ना, रीजनिंग में 30 करे। मैथ थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी 15 क्वेश्चंस जो थे जो इजी लेवल पे थे, और बाकी जो इसमें 15 क्वेश्चन जो थे वो इजी लेवल के थे, और 15 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव था और मॉडरेट था। इस बार देखा जाए तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा सब लोग बोल रहे हैं कि TCS पैटर्न पे पूछा गया, डिक्वेटिव पैटर्न पे पूछा गया। मैं तो कहता हूँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल कोई पैटर्न पूछा जाए, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई पैटर्न काम नहीं करेगा। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चंस कोई भी आएगा वो बिल्कुल सॉल्व होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जैसे मैं आज तक कभी नहीं डिक्वेटिव पैटर्न का क्वेश्चन लगा गया हूँ, ना TCS पैटर्न का। हर बार जितना भी बार एग्जाम होता है, बस मेरा ये रहता है कि जैसा भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करना। तो ओवरऑल करेंगे तो इस वाले सेक्शन को अगर मैं बोलूँगा तो मॉडरेट माइनस में बोलूँगा कि बिल्कुल रीजनिंग, और अगर उसको मिला तो मॉडरेट माइनस में इसको रखूँगा। मॉडरेट प्लस में भी नहीं ले जाऊँगा। इसमें अगर एवरेज अटेम्प्ट आपके 27 रीजनिंग में और मैथ में आपके एवरेज अटेम्प्ट 22 to 25 अच्छे अटेम्प्ट हो सकते हैं। अगर आंसर के आने के बाद मेरे ख्याल से यही देखना होगा कि कितना मैक्सिमम बच्चों का स्कोर कर रहे हैं। बाकी अगर सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में इंग्लिश और इंग्लिश एंड GS। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का जो पैसेज आज पूछा था ना, बहुत खतरनाक, मतलब अच्छा लेवल था, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बिल्कुल एकदम आपको 3 से 4 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो पैसेज काफ़ी खतरनाक पूछे गए थे और पैसेज का लेवल अच्छा था, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन थे वॉइस और जो सिनोनिम एंटोनिम थे, जो आपका इडियम्स एंड फ्रेज थे, वो ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा लो नहीं था, मतलब ठीक था। तो इंग्लिश को मैं मॉडरेट साइड में इसलिए रखूँगा क्योंकि वो जो 15 क्वेश्चंस पैसेज के थे वो अच्छे लेवल का पूछे गए थे। मतलब 15 क्वेश्चंस में अगर स्टूडेंट इसमें अगर 5 या 6 गलती कर दिए तो समझो कि उसके माइनस में हो ही जाएंगे। अब पता नहीं, मैंने भी तो करा था, लेकिन इंग्लिश का कभी कोई भरोसा नहीं होता, कभी सही भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है। इंग्लिश का थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहता ही है कि इंग्लिश में कॉन्फिडेंस उस टाइप का नहीं आता। जैसे मैथ में अगर आंसर आ गया आपका तो लगता है कि नहीं, हाँ मेरा मैथ सही ही होगा, लेकिन इंग्लिश में तो वही है कि लग रहा है कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अगर कन्फ्यूजन हुआ तो गलती भी हो सकता है। जब बना रहे हैं तब तो ऑब्वियसली लगता है कि हम सही बना रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं तो फिर पता लगता है कि नहीं है गलत। जिसकी मैं अगर बात करूँ तो GS में करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस थे। एक जैसे पुलित्जर प्राइज पूछा था 2024 का, पेरिस ओलंपिक्स से क्वेश्चन था। तो मतलब ओवरऑल GS भी मैं बोलूँगा कि ये मॉडरेट माइनस ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। मैक्सिमम बच्चा से जिनसे मैंने पूछा वो 15 प्लस ही करके आए हैं। इंग्लिश में तो अप्रॉक्स 40 से 45 करके आए हैं, तो 40 से 45 में अच्छा अटेम्प्ट है। हालांकि अगर पैसेज में गलत भी होने के चांस है बहुत सारे बच्चों का, तो इसमें स्कोर नीचे जाएगा, मेरा भी गलत होगा। मैंने भी इंग्लिश में 45 अटेम्प्ट किया और GS में मैंने 18 अटेम्प्ट करा है, लेकिन जो एवरेज स्कोर है वो 15 प्लस है। अब सबसे लास्ट में आते हैं सेक्शन 3, जो कि अपना कंप्यूटर है। भाई कंप्यूटर आज जो कारनामा किया है ना TCS ने, वेरी हार्ड,
मैं इसको बहुत हार्ड मानूँगा, क्योंकि मेरा जो भी कह सकते हैं, मेरा बहुत अच्छा कंप्यूटर का प्रिपरेशन नहीं था, ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। बस ये लगा था कि ठीक है बेसिक क्वेश्चन या थोड़ा मतलब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर को लेके एक्सपीरियंस रहा बहुत ही गंदा रहा। हमको यही लग रहा है कि मेरा कंप्यूटर में बहुत कम मार्क्स आएगा, हो सकता है नेगेटिव में भी ना आ जाए, बस इसी बात का डर है, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट बहुत कम करा। मैंने 10 ही अटेम्प्ट करा है कंप्यूटर में, बताओ 20 क्वेश्चन में 10 अटेम्प्ट करें, उसमें जो भी कंफर्म क्वेश्चंस 3-4 ही बनाए, उसके बाद सब गेस करके बनाए, तो समझ लो का। तो कंप्यूटर में अब देखते हैं क्या होता है। बस बाकी कहेंगे कि टीसीएस के द्वारा ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया था काफ़ी स्मूथ था, कोई कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी लैब में कोई दिक्कत नहीं आई। तो ओवरऑल बढ़िया एग्ज़ाम था। पहला बार ऐसे सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम जो था फर्स्ट डे में एक ही शिफ्ट में स्मूथली कंडक्ट करवा लिया गया। हालांकि इसके पहले भी एक शिफ्ट में ट्राई किया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ सेंटर में दिक्कत आ गई थी, तो फिर वो दोबारा करवाया था। लेकिन आज बहुत अच्छा है, मतलब एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया ना टीसीएस, उसको 95 मार्क्स देंगे 100 में से। बहुत बेस्ट था, कोई इशू नहीं था, अच्छा था। और कल का टाइपिंग भी बिल्कुल फ्रेश हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। कभी कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस हैं कि कीबोर्ड कहीं पे ख़राब मिल गया, लेकिन मैक्सिमम जगह न्यू कीबोर्ड थे और कीबोर्ड बिल्कुल अच्छे थे, मतलब कहीं पे फंस नहीं रहा था। तो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर, please wait for answer key, and then after I will also tell you my score, and please tell me your attempt in the comment box. Thank you.